श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सम्माननीय अध्यक्ष, जो कि कांगड़ा जिला के पहले दौरे पे हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चौधरी जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी सुधीर शर्मा जी, जानू जी, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय महाजन जी, हमारे विधायकगण बुटेल जी, और अभी काजल जी भी यहाँ पहुंचे, इनके यहाँ भी कार्यक्रम था। चौधरी चंद्र कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे मंच के संचालक केवल पठानिया जी, संजय रतन जी, जगजीवन पाल जी, योगराज जी, उमा जी, मनकोटिया जी, भैया जी, किशोरी जी, कमल जी, राजेश जी, और हमारे साथ आए हमारे साथी विधायक विक्रमादित्य सिंह जी, जंगल साहब, डिक्की जी, और हमारे दूसरे साथी नेतागण और उपस्थित साथी। आज यहाँ पे जनरल हाउस बुलाया गया है कांग्रेस पार्टी का, और सुधीर जी फैसला करा दो कि पहले खाना होना है या पहले मीटिंग होना है। और अभी हम पिछले मीटिंग में थे काजल जी के, तो वहां पे रानी साहबा को पत्रकार सवाल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने कोरोना काल में बहुत इतना काम किया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल की जनता ने हमें 4 सीटें इकट्ठी हरा दी, 4 सीटें हरानी, इतना ज्यादा काम करके कोरोना काल में कि उनको 4 सीटों से हाथ धोना पड़ा। तो काम करने के भी तरीके होते हैं, काम कैसे किया जाता है। और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, मुख्यमंत्री जी कांगड़ा की तरफ दौड़ रहे हैं। 4.5 साल उनको कांगड़ा की याद नहीं आई, निचले इलाकों की याद नहीं आई, क्योंकि ये मुख्यमंत्री घोर इलाकावादी मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह जी थे सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास, ना उन्होंने कभी जातिवाद में विश्वास किया, ना क्षेत्रवाद में विश्वास किया, और हर इलाके का विकास किया। और एक ये मौजूदा सरकार है, अब फिर से मोदी साहब को यहां आपके धर्मशाला ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे, धर्मशाला में आएंगे। हम जयराम जी को यह कह देना चाहते हैं कि आप मोदी जी को ले आए, आप अमेरिका के राष्ट्रपति को ले आए, लेकिन आप कांगड़ा से खाली हाथ जाएंगे। 3 महीने का समय है, बिल्कुल डब्बा गोल होगा आपका। कुछ भी कर लें आप, कोई भी ताकत को बुला लें, ये सरकार ऐसी सरकार है, ये वेंटिलेटर पे है, इस पेशेंट को कोई नहीं बचा सकता। तभी तो मुख्यमंत्री आजकल गाना गा रहे हैं, किसी भी मंच पे जा रहे हैं
और कह रहे हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा। कहते तो ये है कि मैं कांग्रेस के लिए गा रहा हूं, लेकिन असल में उनको पता है, जब सोते जागते उनको दिल में यही बात चल रही है कि बाबुल की दुआएं लेते जा। हम भी कहते हैं जा तुझे सुखी संसार मिले, कहीं भी जा, इधर भी जाना है, आप जाओ। लेकिन इतना तय है, 3-4 महीने बाकी रह गए। मैं कांगड़ा के नेताओं से कहना चाहता हूं, बहुत उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की कांगड़ा के नेताओं से। ये यहां पे कह रहे थे कि शिमला की गति महाराष्ट्र कांगड़ा जाती, ये बिल्कुल सही बात है। जाएगी तो इसी रास्ते से होकर घूमती हुई जाएगी, लेकिन चंद महीने की बात है। ये अपना जो है जौहर दिखा दो आप लोग, आपकी बाजुओं में जो दम है। बीजेपी का तो सीधी बात है, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। जयराम जी तुम्हारा कोई नहीं बचने वाला है। यहां पे आज मैं देख रहा था, निर्दलीय विधायक कांग्रेस में बीजेपी में शामिल करवा लिए। अब सोच रहे हैं कि मोदी आ जाए, उनको पकड़ के निकल जाऊं, निर्दलियों को पकड़ के निकल जाऊं। जिसकी मंशा शुरू से निर्दलियों के साथ जुड़ी हुई है, उसकी सत्ता कहां से आ जाएगी? उसकी सत्ता कहां से आ जाएगी? अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। यहां रैलियां हो रही हैं, रैलियों में कौन लोग लाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री की रैली पहली धर्मशाला में हुई, फिर मंडी में हुई, फिर शिमला में हुई। लोग कौन थे? वहां पे आप जैसे लोग नहीं थे, जो कि खुद आए हुए थे। प्रधानमंत्री के रैली में बेनिफिशियरी, किसी को गैस का सिलेंडर मिला, कहा नहीं तुझे तो प्रधानमंत्री की रैली में जाना पड़ेगा। और मनरेगा की लेबर सारी प्रधानमंत्री की रैली में, आंगनबाड़ी सारी प्रधानमंत्री की रैली में, आशा वर्कर सारी प्रधानमंत्री की रैली में। और उससे भी ऊपर आप देखो, ये पहली सरकार है। मैं सोलन गया था और वहां पे सोलन में मुझे नायब तहसीलदार मिला, वहां पे बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता जी प्रधानमंत्री जी की शिमला में रैली थी, मेरे जिम में 3600 परोठे लगे थे। मैं 2 दिन से परोठे ही बनवा रहा था, 3600 परोठे बनाए। मुझे कहा था हर बस को 2-2 परोठे देने हैं। ये हर बस में जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी को 2 परोठे देने हैं। और वीडियो आ गया, वो कहता जी मेरा जिम्मा अचार के लिए लगा हुआ था, मैं तो अचार इकट्ठा करता रह गया। प्रधानमंत्री के लिए कोई परोठे बना रहा है, रैली के लिए, प्रधानमंत्री की रैली के लिए कोई जो है अचार इकट्ठा कर रहा है। पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी जो है लिस्टें बना रहे हैं कि किस किस को जो है प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचाना है। सरकार कौन चलाएगा? काम कौन करेगा? पर्चे तरतीबें कौन देगा? विकास कहां से होगा जब हमारे अफसर तो परोठे इकट्ठे करेंगे? ये हालात जो हो गया, लोग इकट्ठे। आप देखो उनकी रैलियों में जब नारे लग रहे थे, जय श्री राम कह, कोई बोल ही नहीं रहा था। जब भीड़ जो है किराए की थी, जब इकट्ठे करके लोग लाए थे, उनको थोड़ा नहीं पता था कि हमने नारे भी लगाने हैं। और वो सारे लोग जो है इस ढंग से रैलियों में पहुंचाए जा रहे हैं। धर्मशाला में प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, आप हैरान होंगे टेंट कितने का लगा? 18 करोड़ रुपए का टेंट लगा। अरे 18 करोड़ में तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जानी थी, परमानेंट बन जानी थी, इससे बड़ी बन जानी थी। मंडी में प्रधानमंत्री आए, बसों का बिल कितना हुआ? 8 करोड़ रुपया। एचआरटीसी का 8 करोड़ रुपया। आप एचआरटीसी का हाल देख रहे हैं, आपके जिले का ही मंत्री है, किसी का कोई 3 टायर पे चल रही है, कोई बिना साइलेंसर के चल रही है, कोई शीशे टूटे से चल रही है, किसी में पानी गिर रहा है अंदर। एचआरटीसी का ये हाल बना दिया। बिजली बोर्ड का इन्होंने क्या हाल बना दिया। सारे अदारे जो है, ये हालात पैदा हो गए हिमाचल प्रदेश में। और इतनी संख्या में यहां महिलाएं बैठी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आटा क्या रेट मिल रहा है आपको? 25 रुपए से ऊपर आटा हो गया। 25 रुपए किलो आटा लेके क्या
पत्नी जो है हमेशा आटा खुद खरीदती थी। पिछले कुछ समय से मुझे कहते जी आटा लेना, मैंने कहा ले लो जाके, नहीं कहते जी आप ही लाओ। पता लग गया कि 10 किलो आटा भी 250 रुपए में आएगा। आप भी लोग गैस का सिलेंडर बाहर लेने जाती हैं, जब गैस देने आता है 350 रुपया कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर मिलता था और अब 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अभी रानी साहब बता रही थी कि किन्नौर में 1170 का सिलेंडर मिल रहा है। 1170 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आप वोट डालेंगे बीजेपी को 1170 का सिलेंडर खरीद के? मैंने मंडी में भी कहा था जब रानी साहब का इलेक्शन था कि अरे भाई, तो चीफ मिनिस्टर कहते थे कि मुझे कह रहे कि मुझे गालियां दे रहे। हम मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहे, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि आप जो है 1100 का सिलेंडर, और उसके बाद सीमेंट, जब हमने सरकार छोड़ी सीमेंट का रेट जो है 250 रुपए था और आज जो है हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता है, सीमेंट की बोरी जो है 500 रुपए में मिल रही है। सरिया 9000 रुपए में मिल रहा है। क्या मकान डालेंगे आप? ईंटों का रेट देख लो। और तो और बेईमानी इतनी ज्यादा हो गई, जो माचिस है, माचिस की 3 आधी कर दी है। कल ही जो है मिर्च का रेट जो है 100 रुपए बढ़ गया, धनिया का रेट 70 रुपए बढ़ गया। यही 2 चीजों से तो आपको चौंक लगाती होंगी। जब मिर्च भी बढ़ गया, धनिया भी बढ़ गया, ये महंगाई की मार इस ढंग से हो रही है। मुख्यमंत्री जी अपनी रैली में, मजाल है कि महंगाई के एक शब्द भी बोल दें। यहां सुधीर शर्मा जी पुलिस की बात कर रहे थे। पुलिस की भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हुई और आप देखिए 2 लाख लोगों ने पुलिस का टेस्ट दिया। 2 लाख लोगों ने कांस्टेबल बनने का सपना सजोया। 75,000 लोगों ने टेस्ट जो है रिटन टेस्ट दिया। 25,000 लोग पास हुए। 81 जगह टेस्ट हुआ, 11 जिलों में टेस्ट हुआ और उसके बाद पता लग गया कि हेराफेरी हो गई। मुख्यमंत्री को पता लग गया कि हेराफेरी हो गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस के अफसरों पे दबाव डाला कि रिजल्ट निकालो, आप किसी भी ढंग से रिजल्ट निकालो। जब आपको पता लग गया कि पेपर बिक गया है तो मुख्यमंत्री ने जो है 2 दिन तक एफआईआर नहीं होने दी। यहां आपके धर्मशाला के अफसरों पे दबाव डाला कि एफआईआर नहीं करनी है, लेकिन अफसरों ने बता दिया कि नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, एफआईआर तो हो गई, एफआईआर करनी पड़ेगी। पहली दफा पेपर जो है 6 लाख से 8 लाख के बीच में बिका है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि में 6 लाख से 8 लाख के बीच में पुलिस का पर्चा बिक गया। और हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, लेकिन मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि सीबीआई हिमाचल में ना आए। आज दिन तक पुलिस भर्ती की जांच करने के लिए सीबीआई हिमाचल नहीं आई। और अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक प्रिंटिंग प्रेस से क्लास 4 एम्प्लॉय ने पर्चा भेज दिया। एक क्लास 4 एम्प्लॉय ने पर्चा भेज दिया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये पर्चा किसी क्लास 4 ने नहीं बेचा है, ये किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले ने नहीं बेचा है। ये पर्चा बेचने वाले हिमाचल प्रदेश सचिवालय में शीर्ष कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय में शीर्ष कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने जो है पर्चा बेचा है। 2 लाख लोगों से बेईमानी की है। यहीं पे बात कर रहे थे, कहते जी डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता है, वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता है। कोई शांता कुमार जी को कह देता है कि वो पानी वाले हैं, कोई घूमन साहब को कह देता है वो सड़कों वाले हैं। जयराम को जब भी इतिहास में याद किया जाएगा, वो याद किया जाएगा कि ये नौकरियां बेचने वाला मुख्यमंत्री जिसने हिमाचल प्रदेश, जिसने सौदे किए, नौकरियों के सौदे किए। हरियाणा का मुख्यमंत्री चौटाला 10 साल जेल लगा के आया है। मैं जयराम जी आपको कहना चाहता हूं, खुदा से डरो। आपने 2 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपको युवा माफ नहीं करने वाले। 2020 में पुलिस का पर्चा हुआ, आपके कांगड़ा के प्रौर में पर्चा हुआ। और यहां उस समय क्या हुआ
कि अंदर लोग मशीनें लगा के बैठे हुए थे, बाहर जो है सॉल्वर बैठे हुए थे। अंदर से बताया गया कि ये क्वेश्चन आया है और बाहर वाले ने उसको जो है जवाब भेज दिया। पैसे पकड़े गए, लोग पकड़े गए 2020 में भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार बदलेगी, सल्तनत बदलेगी, जिस ढंग से मुख्यमंत्री ये भर्तियों का मामला जो है ओपन एंड शट केस है, इसको बंद कराने की कोशिश में है, इसकी क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ये मामला हम दोबारा खोलेंगे। इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे ले जाके छोड़ेंगे। जिस ढंग से ये सारा भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, सारे हिमाचल प्रदेश में इसमें माफिया फैला हुआ है। आप 1 किलो दाल घर में नहीं मंगवा सकते, लेकिन शराब की बोतल अभी टेलीफोन पे आपके घर पे आ जाएगी। 4 साल से ठेके नीलाम नहीं किए गए, 4 साल से ठेके नीलाम किए, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एक्सचेकर को हो गया। क्या ये बताएंगे कि ठेके नीलाम न करने के बदले पैसा जो मिला है किसकी जेब में गया है, किसने जेबें गर्म की हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपया जो है आपने शराब वालों से निगल लिया, लेकिन आपने ठेके नीलाम नहीं किया। ये सारी स्थितियां जो है आपके सामने है। और प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री में यह हौसला नहीं हो रहा कि कोई भी मांग प्रधानमंत्री के आगे रखे। जिस दिन जयराम ठाकुर हटेंगे उस दिन हिमाचल पे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। 85,000 करोड़। अकेला मुख्यमंत्री जो 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस टेन्योर में देके जाएगा। शौक देखो निराले हैं। सुबह ही उठ के हेलीकॉप्टर में जाना है, 4 हेलीकॉप्टर बदल चुके, 1000 गाड़ी जो है इनोवा खरीद चुके हैं। अपने साथ वीरभद्र सिंह जी की सिक्योरिटी का आपको आज तक नहीं पता होगा कि कौन लोग हैं। बंदूकधारी 40-50 अपने साथ चलाए हुए। घर 1 मंजिल का है, उसको भी लिफ्ट लगा ली, 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। फिर कहते जी कि हम तो जो है आम आदमी। ये हालात जो है प्रदेश में पैदा हो गए। मेरा आपसे आग्रह है, इकट्ठे हो जाओ सारे लोग। यहाँ जानू जी कह रहे थे, हमारे सेक्रेटरी इकट्ठे होने की उन्होंने कविता भी सुनाई। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, 1 और 1 11 जहां होते हैं, 1 - 1 0 होता है। इकट्ठे तो होना ही पड़ेगा सबको, सारी कांग्रेस को इकट्ठे होना पड़ेगा। ये हमारा सवाल नहीं है मंच पे बैठे लोगों का, ये कार्यकर्ताओं का सवाल है जो हमारे लिए खूब दे रहे हैं, जो दिन रात जो है नारे लगा रहे हैं। आपको किसी को कुर्सी 1 ऊपर मिल सकती है, किसी को कुर्सी 1 नीचे मिल सकती है, लेकिन कार्यकर्ता अगर जरा सी भी बेईमानी हो गई, अगर राजनीतिक बेईमानी किसी भी नेता ने कर दी, तो ये कार्यकर्ता माफ नहीं करेंगे किसी को। ये कार्यकर्ता जो है, हमें इनके लिए काम करना है। इसलिए हम लगातार दिन रात जो है ये कह रहे हैं, हमारे पास इस समय वीरभद्र सिंह जैसा कृष्णाई नेता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी होते थे, जहां भी खड़े होते थे वहीं पे महफिल लग जाती थी, वहीं पे रैली हो जाती थी। आज हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। आज हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी हम रामपुर गए थे रानी साहबा के साथ, उसके बाद ये किन्नौर भी जाके आए, गांधी भी जाके आए। ये जो मेहनत हो रही है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस निकम्मी सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को किस ढंग से हम बाहर कर सके। 2200 करोड़ रुपए का पाइप घोटाला हो गया हिमाचल प्रदेश में। 2200 करोड़ आप देखते हैं बीजेपी वालों के छतों पे जो है पानी की पाइपें पड़ी हैं, उनके आंगन में पानी की पाइपें पड़ी हैं। पानी कब से हिमाचल प्रदेश के हर घर में है, बिजली हर घर में कब से आ चुकी है, लेकिन 2200 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी गई। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये पाइप घोटाले की जांच होगी। जो लोग आजकल कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तुम्हारे घर में नल का मेरे रहमो करम में लगेगा, 10 पाइप ले जाओ, 5 पाइप ले जाओ, कंधे पे उठा के ले जाओ, जिसको जरूरत नहीं है। हालात ये हो गया, लोगों ने घरों में मंजे बना लिए पाइपों के, लोगों ने कुर्सियां जो है सरकारी पाइपों की बना ली। पंजाब के बाजार में ये सारी जो पाइपें बिक रही हैं, ट्रालियों की ट्रालियां जा रही हैं। ये किस ढंग से जो है हिमाचल
प्रदेश का संचालन हो रहा है। एक भी कोई घराना यहाँ पे आया नहीं। यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मीट हो गई थी धर्मशाला में, कोई नहीं आया, ना इनके रहते आएगा, जो हालात इन्होंने पैदा किए। और मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको, जो 2 एमएलए इंडिपेंडेंट एमएलए जो भाजपा में गए हैं या आपके जिले के स्पीकर हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इन दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए, खारिज की जाए। इंडिपेंडेंट एमएलए, आजाद विधायक किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए अपने टर्म में जो है किसी और पार्टी में शामिल नहीं होगा। और इसलिए या तो वो खुद ही सदस्यता छोड़ दे विधानसभा की, या विधानसभा के स्पीकर जो है उनको अयोग्य करार दे दे और उनकी सदस्यता समाप्त कर दे। आगे सत्र आ रहा है, हम इसका डट के विरोध करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे, हमारी प्रेसिडेंट भी बैठी है, टिकटों में फर्जीवाड़ा हम नहीं होने देंगे। जो मर्जी हो जाए, टिकटों में फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। सही आदमी को, जीत की क्षमता रखने वाले आदमी को, और जिसको कि आपको लगता हो कि यही चुनाव लड़ने का सही आदमी है, उसी को टिकट मिलेगी। ये मैं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इसमें राजनीतिक बेईमानी हो नहीं सकती। और कोशिश भी हमें ये करनी है, जिस कार्यकर्ता ने खून बहाया है, टिकट उसी को मिले। दूसरी पार्टियों से लोग ला ला के लड़ाना और अपने कार्यकर्ताओं को जो है जमीन दिखानी, ये संभव नहीं है। अपने लोग जो है वो चुनाव लड़े और आप सब का सहयोग करें। थोड़े दिन की बात है, 3-4 महीने की बात है। हुकूमत तो पलटनी है। और कांग्रेस के लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी कार्यकर्ता है, नागिन की तरह सबको अपनी आंखों में बसा दो। ये है असली कार्यकर्ता जो आपके विपक्ष में भी आपके साथ आ जाए। ये है वो लोग जिनके लिए काम कर रहे हैं। जब आप जीतोगे, बहुत लोग आ जाएंगे, आपकी बारात में नाचने वाले बहुत होंगे, जो कहेंगे हम थे आपके साथ। लेकिन असल में आप लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जो कि आप 2-2.5 बजे तक हमारा इंतजार कर रहे थे सुबह से। तो कार्यकर्ता का सम्मान होगा, सरकार बनेगी, हर व्यक्ति का को इज्जत से देखा जाएगा। और लेकिन ये जो कुछ महीने हैं, 24/7 लगा दो, 24/7 लगा दो, टिकट या नो टिकट, जो भी है, सत्ता लाना हमारा काम है। किसी भी ढंग से हमने सत्ता लानी है, इकट्ठे होके, और हिमाचल प्रदेश को आगे लेके जाना है। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी लागू करेगी, हर हालत में करेगी। हमने कर्मचारियों की दुर्दशा देखी है, जो रिटायर होके घर चले गए, उनकी जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं है, घर वाले भी इज्जत नहीं करते। अगर बुजुर्ग की जेब में पैसे नहीं है तो सामने वाले भी इज्जत नहीं करते। अगर जेब में पैसे होंगे तो घर वाले भी कहेंगे कि नहीं, तनख्वाह आनी है, इनको अच्छे से रखो। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम हर हालत लागू करनी है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम उनका सम्मान करते हैं। 2003 में उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की और राज्य सरकारों को विवश किया कि आप भी जो है ओपीएस नहीं देंगे। और लेकिन अब हर जगह जो है कर्मचारी सड़कों पे है, ये कर्मचारियों पे डंडे बरसा रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। लेकिन हम देंगे, कांग्रेस पार्टी आपको देगी। हमने कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी से भी इस बारे बात की। जो हमारा सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, उस सम्मेलन में भी राजनीतिक कमेटी में भी हमने ये मसला उठाया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा वायदा है, वो हमने देना ही देना है। और जो कांगड़ा से पक्षपात हुआ है, वो मल्लब लगाने का टाइम है, वो टाइम आ गया है। वो वीरभद्र सिंह जी ही थे जिसने कांगड़ा को दूसरी राजधानी घोषित कर दी। वो वीरभद्र सिंह ही थे जिन्होंने यहाँ पे दूसरी राजधानी बना दी। वो वीरभद्र सिंह ही थे जिन्होंने स्मार्ट मिनिस्टर को स्मार्ट सिटी दे दी। वो वीरभद्र सिंह ही थे जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े कार्यालय दे दिए। अब देखो तो यहाँ से आपके बड़े बड़े कार्यालय भी कांगड़ा से शिफ्ट हो गए। कांगड़ा से घोर अन्याय हुआ है और यहाँ के किसी मंत्री ने आवाज नहीं उठाई है। सब लोगों ने चमचागिरी की है और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की है। आप बताओ, यहाँ के 15 सीटों में किस नेता ने कहा है कि कांगड़ा से नाइंसाफी हुई है? क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी? क्यों स्मार्ट सिटी नहीं बनी? क्यों जो है
ये जो है हमारी राजधानी का दर्जा जो है उसको सीधे नहीं चढ़ाया गया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जो कांगड़ा के लोगों से नफरत करने वाले लोग हैं वो शिमला बैठे हैं, उनसे हमने बदला लेना है और वो समय आ गया। 3-4 महीने हमारा साथ दो, फिर हम आपकी सेवा में हर समय समर्पित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।